नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फौज के सफ़र में। इस हफ्ते एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे बिल्कुल अंदर से झंझोड़ कर रख दिया और मैं आप सभी के सामने अपने विचार रखने से खुद को नहीं रोक पाई। वो है हरियाणा में हुआ अभी मनीषा हत्याकांड। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। भिवानी के लोहारू डिस्ट्रिक्ट के गांव ढानी लक्ष्मण की एक बेटी जो एक प्ले स्कूल में टीचर थी, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी भी बाहर पढ़ती है, बाहर जॉब करती है। क्या है हमारी बेटियाँ सेफ इस समाज में? इस घटना के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मनीषा एक स्कूल में प्ले टीचर थी। वो आने वाले भविष्य को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे समाज की नींव रखने के लिए समाज की मदद कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कल उसका भविष्य क्या होगा। तो हम सबको इससे समझना होगा, देखना होगा कि कल हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं इस समाज में। उनके लिए पैसा प्रॉपर्टी जोड़ने की बजाय आप उनको एक सुरक्षित माहौल दें, एक सुरक्षित वातावरण दें। हर माँ बाप का, हर भाई बहन का, पूरे समाज का, सरकार का मेरे हिसाब से सबसे पहला फर्ज उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना है। हमारी बेटियां इतनी सक्षम हैं कि वो पैसा, ऐशो आराम, अपनी सुख सुविधाएं खुद कमा सकती हैं, खुद कर सकती हैं। ये हमारी बेटियों ने हर बार साबित करके दिखाया है। तो हमें उसकी चिंता ना करते हुए हमें अपनी बेटियों को एक सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित समाज देना होगा, सुरक्षित समाज की पहल करनी होगी। बस मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, इस तरह की घटनाओं को हल्के में ना लें। किसी भी तरह जैसी भी आपसे हो सके मदद करने की कोशिश करें। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से बेटियां नहीं बचेंगी। इस तरीके से आप भ्रूण हत्या को तो रोक सकते हैं, माँ की कोख में बेटी को मरने से तो रोक सकते हैं, लेकिन उसे एक सुरक्षित माहौल अगर हम नहीं देंगे तो क्यों बचा रहे हैं हम उन बेटियों को? क्या इसी भविष्य के लिए हम बेटियों को बचा रहे हैं कि कोई भी दरिंदा उसके साथ कुछ भी गलत करे? जब एक परिवार पर इतना बड़ा संकट आन गिरता है और उसे थानों के, हॉस्पिटलों के, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, तो क्या समाज उन माँ बाप के साथ नहीं देगा? क्या समाज उन माँ बाप के साथ खड़ा नहीं होगा? इस तरह की घटनाएं हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात तो ये है कि माँ बाप को उन पर कार्रवाई करवाने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है, अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। सबसे शर्मनाक बात ये है, बेटी एक परिवार की, एक गांव की, एक व्यक्ति की नहीं होती है, बेटी पूरे समाज की होती है। क्या मनीषा हत्याकांड में भी मनीषा 11 अगस्त को कॉलेज में अपना बीएससी में एडमिशन करवाने के लिए गई थी, तब वो गायब हुई थी और 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी मिली थी। जब माता पिता पुलिस प्रशासन के पास शिकायत लिखवाने गए तो उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया और उनसे कहा गया कि किसी के साथ भाग गई होगी, 2 दिन में लौट कर आ जाएगी। कितनी शर्म की बात है ये, हम सब के लिए कितनी शर्म की बात है। एक माँ बाप, एक परिवार कितनी हिम्मत जुटाकर थाने तक पहुँचता है और फिर अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करती है तो उनकी क्या हालत होती है। क्या हमारा पुलिस प्रशासन किसी घटना के होने के बाद कार्रवाई करने के लिए बना है? क्या वो उससे पहले कोई एक्शन नहीं ले सकता जिसकी वजह से इन घटनाओं को रोका जा सके? अगर वो पहले अलर्ट होगा तो शायद ऐसी घटनाओं को होने से हम रोक सकते हैं। तो हमारी सरकार को, पुलिस प्रशासन को, समाज को, सबको इस चीज़ पर एकजुट होकर काम करना होगा, इन चीज़ों के लिए जागरूक रहना होगा, तभी हम अपनी बेटियों को सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। आप सबसे अपील है कि वो ऐसी घटनाओं के सामने एकजुट होकर आगे आए और सहयोग करें। एक बेटी के माँ बाप और भाई बहन उसके साथ हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन हमारा समाज तो हर जगह होता है, हर जगह लोग होते हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी बेटी की मदद कर सकता है। बस हमें इसी पहल को बढ़ाना है कि सबको ये सोचना है कि बेटी किसी एक की नहीं, बेटी सबकी है और जितनी हो सके, जहाँ हो सके, जिस भी तरह हो सके, हमें मदद करने की कोशिश करनी होगी। इन तरह की चीज़ें करके ही हम इन घटनाओं में कमी ला सकते हैं, पर सख्त कार्रवाई करनी होगी
ताकि जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके मन में ये डर रहे कि उन्हें किसी भी तरह की माफ़ी, किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी और जल्द से जल्द पुलिस को ऐसी घटनाओं पर एक्शन लेना चाहिए। अगर हमारा समाज आगे आएगा तो इस तरह की घटनाओं को हम होने से रोक सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।